हीरो का चेहरा छुप जाता था। एक नाम जिसको सुनते ही बचपन में दार लगता था और जवानी में ताली बजती थी। एक विलन जिसका होना ही फिल्म की गारंटी होती थी। नाम था अमरीश पुरी। इस दुनिया में हीरो तो हर दूसरे दिन बदलते हैं, पर विलन सिर्फ एक बार पैदा होता है। और जब उस विलन का नाम अमरीश पुरी हो तो समझ लो उसके जाने के बाद भी उसकी आवाज गूंजती रहती है। मोगंबो खुश हुआ। सिर्फ एक डायलॉग नहीं, एक एटीट्यूड था, एक पावर थी, एक लेगेसी थी। 22 जून 1932 पंजाब के एक सिंपल ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ एक बच्चा जिसका सपना था हीरो बनने का। नाम रखा गया अमरीश लाल पुरी, पर किस्मत ने उसके लिए लिखा था विलन बनने का इतिहास। उनके भाई मदान पुरी पहले ही बॉलीवुड में एक विलन बन चुके थे। अमरीश भी उसी रास्ते पर चला चाहते थे, लेकिन शुरुआत में नाकामी ही हाथ लगी। पहली बार जब उन्होंने पृथ्वी थिएटर के लिए ऑडिशन दिया तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इमेजिन करो, जिस आवाज ने पूरी दुनिया को हिला दिया, यूज किसी ने फिट नहीं हो कहकर रिजेक्ट कर दिया था। अमरीश पुरी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने थिएटर को अपना मंदिर बनाया, डेकेड तक स्टेज पर परफॉर्म किया। उनका कॉन्फिडेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका प्रोजेक्शन, सब कुछ स्लोली एक जानवर बना। और फिर आई उनकी पहली फिल्म रेशमा और शेरा, और उसी वक्त जन्मा एक डायलॉग डिलीवरी का राजा। 80s के बॉलीवुड में जब विलन्स की दुनिया में कंपटीशन था, अमजद खान, प्रेम चोपड़ा, कैदर खान, तब एक नाम आया जिसने सबकी हवा निकाल दी, अमरीश पुरी। आंखों में आग थी, आवाज में बिजली और पर्सनैलिटी में तूफान। जो रोल करता था स्क्रीन उसी का हो जाता था। उसका विलन हीरो से बड़ा दिखने लगता था। मोगंबो, मिस्टर इंडिया का वो आइकॉनिक विलन जिसका गोल्डन कॉस्ट्यूम, गॉथिक महल और वो आवाज। मोगंबो खुश हुआ। इस एक लाइन ने विलन्स की डेफिनेशन ही बदल दी। तब से लेकर आखिरी फिल्म तक अमरीश पुरी ने विलन को सिर्फ नफरत का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, उन्होंने विलन में क्लास, पावर और स्टाइल भर दिया। जो लोग कहते हैं विलन बनना आसान होता है, उन्होंने कभी अमरीश पुरी को नहीं देखा। उनका हर कैरेक्टर एक अलग दुनिया था। चाहे वो ठकुर दुर्जान सिंह, करण अर्जुन हो, या जगावर, विधाता, या फिर इंद्रजित, नगीना, उनके रोल्स में सिर्फ गुस्सा नहीं होता था, एक फिलॉसफी होती थी। वो समझते थे कि विलन भी इंसान होता है, उसके भी जज्बात होते हैं। इसीलिए हर रोल में वो कहीं ना कहीं एक सच्चाई छोड़ जाते थे। जब सब अमरीश पुरी को विलन के रूप में देख रहे थे, तब उन्होंने एक ऐसा रोल किया जहां विलन नहीं, बाप निकले। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का बलदेव सिंह, एक फादर जिसका प्यार भी था, गुस्सा भी और प्राइड भी। उस रोल ने सबको रुला दिया और सबने माना विलन बनना एक कला है, पर आर्टिस्ट बनना एक दात होती है, और अमरीश पुरी उस दात के हकदार थे। स्क्रीन पे जितना पावरफुल था, असली जिंदगी में उतना ही सॉफ्ट हार्टेड, फैमिली से डीपली अटैच्ड, पंक्चुअल और डिसिप्लिन्ड। फिल्मी दुनिया की पॉलिटिक्स से हमेशा दूर, सिर्फ काम और काम में परफेक्शन। उन्होंने कभी हीरो बनने की चाहत नहीं की। उन्हें पता था कि उनका असलियत विलन में है, और यही उनका एटीट्यूड था, मैं हीरो की लाइन में नहीं, अपनी अलग दुनिया में जीता हूं। 12 जनवरी 2005, वो दिन जब बॉलीवुड ने अपना असली विलन खोना दिया। अमरीश पुरी का जन्म सिर्फ एक कलाकार का नहीं था, उनका जाना एक दौर का थे एंड था। उस दिन सिर्फ एक एक्टर नहीं गया, एक धमक, एक जाज्बा, एक धरोहर चली गई। आज भी जब कोई विलन बनता है, उसे मोगंबो से कंपेयर किया जाता है। आज भी कोई डायलॉग पावरफुल हो तो उसमें अमरीश पुरी की आवाज धुंधी जाती है। उन्होंने विलन को एक डर से ज्यादा एक ड्रामा बना दिया। उनका हर रोल एक थप्पड़ था उन प्रोड्यूसर्स के मुंह पे जिन्होंने उन्हें रिजेक्ट किया था। उनका स्टाइल, उनकी आंखें, उनका हाथ उठाना, सब कुछ आइकॉनिक बन गया। अमरीश पुरी सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक स्कूल थे विलनी का, एक महाकलाकार जिसका कैरेक्टर जब विलन होता था तो पूरा फिल्म उसका गुलाम बन जाता था। अगर अमरीश पुरी ना होते तो बॉलीवुड का विलन अधूरा रहता। उन्होंने विलनी को एक इज्जत दी, एक शेप दी और एक धमाका बनाया। वो कहते थे हीरो तो सब बन जाते हैं, पर विलन सिर्फ मैं हूं।
बीट ड्रॉप, बोल्ड म्यूजिक राइजेस। मोगम्बो खुश हुआ क्योंकि अमरीश पुरी अमर हो गया। अगर आप भी अमरीश पुरी के फैन हो, अगर आपने भी कभी मोगम्बो खुश हुआ बोल के स्टाइल मारा हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो उनका फेवरेट डायलॉग लिख कर, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मिलती है उन्हीं लेजेंड्स की दास्तान जिनके बिना बॉलीवुड अधूरा है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और लेजेंड के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, क्योंकि मोगम्बो कहीं से देख रहा है।